You know who Jesus is? Yeah, I do. So do you know this is witchcraft though? No, this one doesn't do anything with the Jesus or. Well, I know, but like the Bible says that if you're trying to activate the spiritual realm and you don't have Holy Spirit, that's witchcraft. So you know that these actually have demons. So you'll leave, you think you're getting protected, but you're not. You know, the Bible says that the Holy Spirit is our provider, He's a protector, He's our guide. So we don't need these evil eyes. You know that, right? That's true. Yeah. Like only the God can protect. Yeah, only Jesus can protect us. Nothing else, but that. You don't own this store, right? No. Oh, okay. You're just working? Yeah. Okay. Well, in the name of Jesus, I'm going to pray over this. I'm going to rebuke every witch, every warlock, every incantation, every witchcraft over any of these evil eyes. Evil, demonic. We bind every spirit, every demonic, unclean spirit that would follow anybody that purchases in the name of Jesus. The owner of this shop, that the witchcraft be sent back to them unless they repent in the name of Jesus. That they soften their hearts and they repent in the name of Jesus. And what's your name? Sarah. Sarah Mapalo. Nice to meet you. And I pray that God continues to speak to you, continues to reach to you. And I want to let you know that Jesus loves you. And He'll protect you more than any crystal, any evil eye, anything. We just have to follow Him and obey Him. प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। तो जिस तरह से आपने क्लिप देखा, और क्लिप जो है वो इंग्लिश में है, तो थोड़ा सा मैं उसे आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि एक भाई हैं जो विश्वासी हैं और प्रचारक हैं, प्रभु की सेवकाई करने वाले हैं। वो एक स्टोर में जाते हैं और वहाँ पे एक सेक्शन को देखते हैं जहाँ पे जादू टोना करने वाली जो इविल आई, अभी आप देखोगे तो मैंने भी बहुत सा बार ऑब्जर्व किया है कि बहुत लोगों को जब मैं देखती हूँ तो आजकल सब लोग क्या पहन रहे हैं, एक आईज पहन रहे हैं इविल आई से बचाने के लिए, मतलब नजर से बचाने के लिए, बुरी नजर से बचाने के लिए सब लोग क्या करें, इविल आई पहन रहे हैं। और वो इविल आई वहां पे रखी गई हैं, कोई गले में पहन रहा है, कोई हाथ में पहन रहा है, उसकी अंगूठियां बन रही है, लॉकेट्स बन रहे हैं। तो वो वहां पे सारी चीजें परी हुई हैं। और वो जो भाई है वो उसको पूछता है कि क्या शॉप आपकी है, तो वो बोलती है नहीं, मैं तो यहाँ पे काम करती हूँ, ये चीजें बेचती हूँ। तो वो उसको बताता है कि ये सब जो चीजें हैं ना वो डेमोनिक हैं, शैतानी हैं, और इसके अंदर दुष्ट आत्माओं की शक्तियां होती हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं। तो वो बोलती है हाँ ये बात तो सही है कि हमें बचाता तो परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा रक्षक है, प्रभु हमारी गढ़ है, चट्टान है। तो इस तरह से वो जीसस को इंट्रोड्यूस कर रहा है और हमें अलर्ट कर रहा है, क्योंकि आज फैशन के नाम पे, एसेसरीज के नाम पे बहुत कुछ मार्केट में ऐसा बिक रहा है जो शैतानी है, डेमोनिक है, जो आपके लाइफ को कंप्लीटली खत्म कर देगा। तो इसलिए आप प्लीज लोगों के बहाव में ना जाएं, कोई बुरी नजर आपको कभी लगेगी नहीं, कोई भी बुराई आपके नजदीक आ नहीं सकती अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, प्रेयर करने वाले व्यक्ति हैं, वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। तो इन चीजों से सावधान रहिए। और 2 वचन आपको जरूर मैं देना चाहूंगी बाइबल से। लेवी व्यवस्था 20:27 कहता है, पुराने नियम में ये कानून था, एक तगड़ा कानून था, यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाए या अथवा भूत की साधना करें तो वह निश्चय मारा डाला जाए, ऐसों पर पत्थरवाह किया जाए, उनका खून उन्हीं की सिर पर पड़ेगा। यानी कि परमेश्वर देखिए कितना कंसर्न्ड और सेंसिटिव है इन बातों के लिए कि बाकायदा मौत उनको मिल रही है, वो भी पत्थर मार के, खून बहा के उनको मौत दी जाती थी अगर कोई भूत साधने वाला या ओझा करने वाला उस इजराइल में पाया जाता था। दूसरा हम देखेंगे पहला इतिहास 10:13, यहाँ पे शाऊल जो पहला राजा जिसने अच्छे से अपने राज्य को बढ़ाया था, बड़ा प्रतिष्ठित था, नामचीन था, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ था, लेकिन अपनी बुलाहट से क्यों गिरा, उसने क्या किया। पहला इतिहास 10:13 पढ़ते हैं, यूं शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी, उसने यहोवा से न पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को ईशे के पुत्र दाऊद को दे दिया। याद रखिए, ये जलन, ये गलत बातें आपको परमेश्वर डायरेक्टली एक अच्छे और ऊंचे स्थान से गिराकर आपको निचले स्थानों में बिठाएगा, आपको नीचे लेकर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर बढ़ाना भी जानता है और घटाना भी जानता है। यहाँ पर क्लियरली रीजन लिखा है कि शाऊल राजा का पतन क्यों हुआ, उसकी मृत्यु यहोवा के द्वारा हुई, उसके दुश्मन के द्वारा नहीं, यहोवा के द्वारा हुई, क्योंकि वो एक भूत सिद्धि करने वाले के पास गया था। ओझा कर, जैसे आजकल बहुत लोग पुछाणे करते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं। अगर आप बिलीवर होकर गए हैं तो आज रिपेंट करें, इन चीजों से बाहर निकलें, क्योंकि प्रभु हमारा रक्षक है, वो हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है।